दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 इंग्लिश के ऐसे वाक्यों के बारे में जानने वाले हैं जो बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अक्सर जब बच्चों को भूख लगती है तो आप कहते हैं, आपको भूख लगी है क्या? इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, आर यू हंग्री? और जब प्यास लगती है तो आप पूछते हैं, आपको प्यास लगी है क्या? इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, आर यू थर्स्टी? और जब बच्चे को नींद आ रही होती है तो आप कहते हैं, आपको नींद आ रही है क्या? इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, आर यू फीलिंग स्लीपी? बच्चों को सुलाने से पहले आप अक्सर पूछते होंगे, आपको वॉशरूम जाना है क्या? इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, डू यू वांट टू गो टू द वॉशरूम? बच्चों का ध्यान हमेशा खेलने और कूदने में होता है, पढ़ाई लिखाई में नहीं। तो आप अक्सर याद दिलाते हुए कहते हैं, अपना होमवर्क ख़त्म करो। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, फिनिश योर होमवर्क। जब आपका बच्चा आपका बात नहीं मानता है तो आप कहते हैं, आप बात नहीं मानते। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, यू डोंट लिसन टू मी। जब आपका बच्चा घर में बोर होता रहता है तो आप कहते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। जब आपको अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना होता है तो आप कहते हैं, चलो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। जब आपका बच्चा सही से होमवर्क नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है तो आप कहते हैं, टीचर डांटेगी। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, टीचर विल स्कॉल्ड यू। जब आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, खाने पीने में ध्यान नहीं देता है और दिन भर टीवी देखते रहता है तो आप कहते हो, आप बहुत टीवी देखते हो। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, यू वॉच टीवी अ लॉट।